जंतर मंतर पर आज पहलवानों के धरने का 9वां दिन है। बीते 23 अप्रैल की तारीख से लगातार जो पहलवान हैं वो जंतर मंतर पर धरने पर बैठे हुए हैं। बीते दिनों सुप्रीम कोर्ट के हस्तक्षेप के बाद दिल्ली पुलिस ने पहलवानों की मांग को मानते हुए एफआईआर दर्ज कर लिया था और कल पहलवानों को पुलिस सुरक्षा भी मुहैया करा दी। बताते चले कि लगातार पहलवानों के समर्थन में तमाम राजनीतिक और गैर राजनीतिक लोग लगातार यहां उनसे मुलाकात करने के लिए आ रहे हैं। इसी कड़ी में आज उत्तराखंड के पूर्व सीएम हरीश रावत, कांग्रेस के नेता नवजोत सिंह सिद्धू भी पहलवानों को अपना समर्थन देने के लिए यहां पर आए। सीधी तस्वीरें हम आपको इस वक्त दिखा रहे हैं जंतर मंतर से, जहां लगातार पिछले 9 दिनों से पहलवान जो है वो धरने पर बैठे हुए हैं। आज दिल्ली का मौसम जो है वो बदला हुआ है, बारिश भी यहाँ पर हुई है काफ़ी, लेकिन उसके बावजूद जो पहलवान हैं वो लगातार यहाँ डटे हुए हैं। उनसे मुलाकात करने के लिए कांग्रेस के नेता लगातार आ रहे हैं। कई सारे राजनीतिक और गैर राजनीतिक लोग लगातार पहलवानों के समर्थन में यहाँ पर पहुँच रहे हैं और सीधी तस्वीरें हम आपको जंतर मंतर से दिखाएं। बताते चले कि पिछले 9 दिन से पहलवान जो है लगातार अपनी मांगों के साथ धरना स्थल पर बने हुए हैं। कैमरामैन हरीश के साथ ऋतु रोहिणी, TV9। आज आप लोग यहाँ पर पहुँचे हैं, क्या आपकी बात हुई है पहलवानों से? अकेले खिलाड़ियों की नहीं बल्कि राष्ट्रीय स्वाभिमान की लड़ाई भी है। ये अकेले कुछ महिला खिलाड़ियों के मान सम्मान और उनके आराम से उनके आदर और सम्मान की रक्षा का सवाल नहीं है। ये सवाल भारत माता के सम्मान का भी है, जिसको निरंतर रौंदा गया है। क्या कोई ये जानने की कोशिश नहीं कर रहा है कि जो खिलाड़ी पोडियम पर खड़े होकर के हमारा सबका राष्ट्रीय मान को बढ़ाते हैं, तिरंगे के मान को बढ़ाते हैं, उनको क्या जरूरत पड़ गई, क्या दर्द है ऐसा उनका, क्या ऐसी पीड़ा है, क्या व्यथा है जिसके कारण उनको ये जंतर मंतर पर जो है इतने कष्टपूर्ण स्थिति में बैठना पड़ा। और एक बार नहीं, ये दूसरी बार उनको बैठना पड़ा जी। ये बड़े दुख की बात है और ये पूरे देश के लिए एक बड़ी चुनौती है। और इसलिए हम इन खिलाड़ियों के साथ, अपनी बेटियों के साथ अपनी भावनात्मक एकता जाहिर करने के लिए, ये कहने के लिए, बेटियों, हमारे खिलाड़ियों, तुमने जहां हमारे स्वाभिमान की लड़ाई लड़नी थी, राष्ट्रीय स्वाभिमान की लड़ाई लड़नी थी, वहां तुम लड़े हो। हमारे मान को आपने ऊंचा उठाया है। भारत माता के मस्तक पर आपने स्वर्ण और चांदी के सितारे जड़ने का काम किया है और अब आपके संघर्ष में सारा देश, हम सब लोग एकजुट खड़े। भूषण शरण सिंह कह रहे हैं कि ये लड़ाई जो है पहलवानों की और मेरे बीच में नहीं है। यहाँ पर जो है राजनीतिक दल आ गए हैं, साजिश हो रही है पहलवानों के नाम पर, जो मेरे खिलाफ साजिश हो रही है, मोहरा बनाया जा रहा है। जो उनसे ये कहलवा रहे हैं, मैं उनसे एक सवाल पूछना चाहता हूँ कि क्यों नहीं, जब पहली बार ये बेटियां, ये पहलवान यहाँ पे बैठे थे, उस समय केंद्र सरकार के कोई नुमाइंदे, मंत्री और खुद खेल संघ के तथाकथित अध्यक्ष जो हैं यहाँ आकर के कहते, बेटियों क्या बात है, मुझसे क्या गलती हुई है जिसके लिए तुम यहाँ पर आए हो, मुझे क्या क्षमा नहीं किया जा सकता? कोई आया, किसी ने उनसे कहा है? और एफआईआर के लिए, एफआईआर अपने, हमारा कानून कहता है महिला की सतीत्व की रक्षा करने की बात, और उसके साथ सेक्सुअल हैरेसमेंट हो और उसके लिए एफआईआर दर्ज कराने के लिए उनको सुप्रीम कोर्ट तक जाना पड़ा। ये क्या एक हमारे लिए एक चुनौती नहीं है, एक चिंता का विषय नहीं है? और इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि भारत सरकार को चाहिए कि ऐसे संघ को बर्खास्त करे और इन खिलाड़ियों से क्षमा मांगे और जो करेक्टिव स्टेप उठाए जाने हैं वो सारे करेक्टिव स्टेप उठाए जाएं, जिनमें से जो है ऐसे व्यक्तियों के ऊपर जो आपराधिक मुकदमा चलना है वो आपराधिक मुकदमा। सर एक सवाल, प्रियंका गांधी वाड्रा यहाँ पर पहुंची थी, उन्होंने मीडिया को इंटरव्यू देते हुए ने कहा कि सारे आरोप निराधार हैं और प्रियंका गांधी वाड्रा चाहे तो उत्तर प्रदेश की किसी भी सीट में उनके सामने लड़ जाए तो उनको हरा के भेजेंगे। हम ऐसे व्यक्तियों का जो अपने खिलाड़ियों के सम्मान पर हाथ डालते हैं, जो बेटियों के, जिनको दुर्गा के रूप में पूजा जाता है, उनके सम्मान के पर हाथ डालते हैं, मैं ऐसे व्यक्तियों के प्रश्न का उत्तर नहीं देना चाहता। प्रियंका गांधी
जी की वो ऐसे व्यक्ति जो है उनके ठीक। उनको चुनौती दें, ये भारत की विडंबना है। राजनीति